कुछ ना कुछ करते ही होंगे। अंतर्मुखी होने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ मार्ग आपने भी अपनाया होगा। आपके भी मन में थोड़ी जिज्ञासा ये होगी कि आपकी आध्यात्मिक स्थिति कैसी है, आपकी आध्यात्मिक प्रगति कैसी है, आप कहाँ तक पहुँचे हुए हो। तो मैं आपको ना मैंने एक अंदाज से एक मार्ग बनाया हुआ है, एक मापदंड बनाया हुआ है। उस मापदंड कितना सही है कितना नहीं वो आप अपना अनुभव लेके देखिए, लेकिन वो मापदंड के आधार पे मैं आपको कुछ गाइडेंस करने का प्रयास करता हूँ, कुछ मार्गदर्शन करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, सबसे एकदम नीचे वाली पादान, यानी वो आदमी 50 भगवानों की पूजा करता है और 50 भगवानों पे उसका विश्वास है, 50 भगवानों पे उसकी श्रद्धा है, हाँ, और उसके बाद में 50 भगवानों पे उसका चित्त बटा हुआ है। ये एकदम नीचे वाली पादान है। ये माने कुछ लोग इस पादान पे हो सकते हैं, तो आप किस पादान पे, आप आपका पता लगा लो। उसके ऊपर की पादान पे अगर आएंगे तो 50 भगवान नहीं है, केवल एक ही भगवान, शिव यानी शिव, राम यानी राम, कृष्ण यानी कृष्ण, जीसस यानी जीसस, गुरु नानक यानी गुरु, माने एक ही भगवान। ये उसके ऊपर की पादान है कि वहाँ उसका अनेक जगह चित्त बटा हुआ नहीं है, उसका चित्त केवल एक जगह, वो यानी एक ही देवता एक ही स्थान पे, वो उसके ऊपर की पादान है। और उसके भी ऊपर की पादान है, वो किसी समाधिस्थ गुरु को मानता है। देखिए, समाधिस्थ गुरु वह स्थान है जिस स्थान से जीवंत गुरु तक पहुंचा जा सकता है। यानी अगर आप समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं और उनसे आत्म साक्षात्कार मांगते हैं, उनसे आत्म अनुभूति मांगते हैं, तो समाधिस्थ गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, आत्म अनुभूति नहीं दे सकता, लेकिन आपके जीवन में उस गुरु का आगमन करा सकता है जो आपको आत्म साक्षात्कार दे सके, जो आपको आत्म अनुभूति दे सके। इसीलिए कहा जाता है कि शिरडी वह द्वार है जहाँ से आप जीवंत गुरु तक पहुँच सकते हैं। जाइए ना, आप शिरडी जाइए, वहाँ कुछ मत मांगिए, शांत चित्त होकर बैठिए और कहिए कि मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति चाहिए, तो आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा। देखिए, ये घटना कैसी है, जैसे आपका लड़का अमेरिका में पढ़ रहा है, हाँ, और वो लड़के को एकदम कोई समस्या आ गई, एकदम कोई प्रॉब्लम आ गई, और उसने कहा पिताजी मुझे ये समस्या आ रही है, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप यहाँ से बैठ करके वहाँ कुछ कर सकते हो क्या? कुछ नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे? आपका जो मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, उस मित्र को कहोगे ज़रा मेरे लड़के को ये समस्या आ रही, थोड़ा देख लेना। तो आपका मित्र आपके लड़के को मदद कर सकता है, क्योंकि आपका मित्र आपके लड़के के करीब है, पास है। ठीक उसी प्रकार से समाधिस्थ गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आत्म साक्षात्कार एक जीवंत प्रक्रिया है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? जो आत्म साक्षात्कार करा सकता है, आपको उसकी भेंट करा सकते हैं, आपको उससे मिलवा सकते हैं। ऐसी एक घटना मेरे भी जीवन में हुई थी। मैं एक बार कनाडा जाने के लिए मुंबई के एयरपोर्ट पे पहुंचा, तो वहाँ मुंबई के एयरपोर्ट पे एकदम आखिरी केबिन में, लास्ट केबिन में मेरी बैठने की व्यवस्था की गई थी। वहाँ बैठा हुआ था और वहाँ से सिर्फ प्लेन में ही बैठने का था। तो वहाँ ना एक धष्टपुष्ट पुलिस ऑफिसर आया और मुझे कहने लग गया, स्वामी जी आप मेरे सर पे हाथ रख दो, स्वामी जी आप मेरे सर के ऊपर हाथ रख दो। मैंने उसको कहा मेरे को हाथ रखने में कोई समस्या नहीं है, हाथ रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये हाथ तुझे सहन होगा क्या? वो माना ही नहीं, और उसके बाद ना मेरे दोनों पैर लेके दबाने लग गया, जोर जोर से। बोले स्वामी जी जब तक आप मेरे सर के ऊपर हाथ नहीं रखोगे मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। फिर मरता क्या नहीं करता, मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया, और जैसे हाथ रखा ना, वो पुलिस ऑफिसर ने ड्रेस के अंदर ही पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया वहाँ, और उसके बाद में पागलों सरीखा हंसने लग गया और पागलों सरीखा रोने लग गया। तो मेरे ही पास में एक पत्रकार बैठी थी,
वो बोली स्वामी क्या ये आपका शिष्य है? मैंने बोला नहीं रे बाबा, आज ही मेरी इससे पहचान हुई। तो उसने उसको पूछा तो ये क्या पागल सरी का रो रहा है और क्या पागल सरी का हंस रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने ये उत्तर दिया। वो उत्तर बड़ा मार्मिक था। उसने कहा मैं स्वामी समर्थ का भक्त हूँ और अभी 5 दिन पूर्व ही गुरु पूर्णिमा में उनके समाधि स्थल पे गया था, अक्कलकोट गया था और अक्कलकोट जाकर के मैंने प्रार्थना की थी, स्वामी आपके कृपा में मैंने मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब भौतिक सुख प्राप्त कर लिया, अब कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक ही इच्छा बाकी रह गई, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार करा दो, कृपया मुझे आत्म अनुभूति करा दो। ऐसे मैंने पूरे हृदय से उनको प्रार्थना की थी। और आज ये स्वामी ने मेरे सर के ऊपर जैसे हाथ रखा, मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन हो गए, मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, मुझे आत्म अनुभूति प्राप्त हो गई। कहने का अर्थ समाधिस्थ गुरु वह स्थान है, वह जगह है जहाँ से आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन हो सकता है। लेकिन ये तब जब वहाँ जाकर के आप भौतिक चीज़ें न मांगे, वहाँ जाकर के अगर आप आत्म साक्षात्कार मांगे, आप अगर आत्मा अनुभूति मांगे तो आपको वहाँ आत्मा अनुभूति मिल सकती है। यानी ये ऊपर का स्थान है और ऊपर के एक पादान कि आप समाधिस्थ गुरु तक पहुँचे, और उसके भी ऊपर की पादान है आप किसी जीवंत गुरु तक पहुँचे। किसी जीवंत गुरु तक पहुँचना आपके आध्यात्मिक जगत की सबसे बड़ी पादान है, क्योंकि उसके पास पहुँचने के बाद में आपको आत्म साक्षात्कार मिल जाता है। देखिए, आत्म साक्षात्कार की घटना इतनी सहज नहीं है, इतनी सरल नहीं है, ये केवल समय की स्थिति है, हमारे समय की अवस्था है, जिस अवस्था के कारण ये घटना आसानी से घटित हो रही है। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में आत्म साक्षात्कार के ऊपर खूब छठा अध्याय लिख डाला, पूरा लिख डाला, सारी जानकारी डाल दी। उसके बाद में उनके मन में प्रश्न आया कि इतनी जानकारी दी है, लेकिन समाज को जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, समाज को जब तक उसकी अनुभव नहीं होगा, तब वो आत्म साक्षात्कार का क्या उपयोग? किसी को कुछ समझेगा ही नहीं, पढ़ करके थोड़ी समझेगा। और आत्म साक्षात्कार कैसे होता है ये लिखा नहीं जा सकता, वो तो कराया जा सकता है। तो उन्होंने अपने गुरु को पूछा था, मैं उसको लिख नहीं सकता। तो अगर आप कराने की अनुभूति दे तो ही लोगों को समझ सकता है कि आत्म साक्षात्कार यानी क्या। गुरु ने कहा ये वो समय नहीं है, ये वो काल नहीं है। तो कहने का मतलब जब वो काल आएगा, जब वो समय आएगा, तब आज से 800 साल के बाद में ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा। यही कारण है कि आज ये आत्म साक्षात्कार सार्वजनिक रूप से हो रहा है। देखिए, गुरु पहले भी आपके जीवन में थे, आप शरीर पहले भी धारण कर चुके थे, कई जन्मों जन्मों से ये रिश्ता, कई जन्मों जन्मों से ये नाता चला आ रहा था। ये एकदम अचानक नहीं आए हैं, आपके जीवन में माध्यम अचानक नहीं आए हैं, आप माध्यम के जीवन में अचानक नहीं आए हैं। ये बहुत पुराना रिश्ता है। लेकिन क्या था, उस समय आपके पास में सक्षम शरीर नहीं था, आपके पास में वो सक्षम शरीर नहीं था जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा को ग्रहण कर सके। देखिए, आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण करना आसान बात नहीं है, उसके लिए सशक्त सबल शरीर की आवश्यकता है। वो शरीर आपको इस जन्म में आपके माँ बाप के कारण प्राप्त हुआ है। तो सर्वप्रथम अपने माँ बाप का धन्यवाद दो कि उनके कारण आपको वो शरीर प्राप्त हुआ है जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा ग्रहण करने के लायक है, जो आत्म साक्षात्कार की ऊर्जा संभाल सकता है। देखिए, होता है ना, जैसे कच्चे मटके में अगर पानी भरेंगे तो फूट जाएगा, तो पहले कच्चे मटके थे आप, पक्का मटका इस जन्म में हुए हैं। इसलिए सर्वप्रथम पूर्ण हृदय से, पूर्ण भाव से
अपने माँ बाप को याद करो और उनका धन्यवाद दो कि उनके कारण आपको वो शरीर प्राप्त हुआ है जो आज आत्मा साक्षात्कार ग्रहण करने जा रहा है। तो वो शरीर आपको इस जन्म में मिला। दूसरा, गुरु थे ना, गुरु भी पूर्व जन्मों में भी थे, जन्मों जन्मों से थे, लेकिन गुरु को आत्म साक्षात्कार कराने का अधिकृत नहीं था, स्वीकृति नहीं थी। नहीं तो संत ज्ञानेश्वर जी नहीं करा रहे था, लेकिन अधिकृत नहीं थे, गुरु अधिकृत नहीं थे। आज आप उस समय काल में जी रहे हो जहाँ पे आपके पास में सशक्त सबल शरीर आपके माँ बाप के कारण मिला है, एक अधिकृत गुरु आपको आपके जीवन में मिला है, और तीसरा उपयुक्त समय मिला है। ये तीनों बातों का योग जब हुआ है ना, तब जाकर के आपके जीवन में आत्म साक्षात्कार की घटना घटित होने वाली है। आप ऋषिकेश और गंगोत्री के साइड में जाइए, उन गुफाओं में कई ऋषि मुनि सालों से तपस्या कर रहे हैं, सालों से साधना कर रहे हैं, केवल एक ही बात के लिए कि इस जीवन काल में आत्म साक्षात्कार मिल जाए, फिर अगले जन्म में भले ही मोक्ष की प्राप्ति कर सके। यानी आत्म साक्षात्कार इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, वो बात आज आपके जीवन में घटित होने जा रही है, बहुमूल्य है। इसलिए जीवंत गुरु का आगमन आपके जीवन में बहुमूल्य है। जीवंत गुरु ही अनुभूति करा सकता है, जीवंत गाय ही दूध दे सकती है। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। तो जीवंत गुरु उसके ऊपर की पादान है। अगर आपके जीवन में जीवंत गुरु आ गया तो वो आप उसके ऊपर की पादान पे चढ़ गए। जीवंत गुरु भी आखिरी नहीं है, जीवंत गुरु भी एकदम ऊपर की पादान नहीं, इसके ऊपर की भी एक पादान है। जीवंत गुरु के सानिध्य में जब भी आपको जीवंत गुरु का सानिध्य मिले तो आपने उसका उपयोग अंतर्मुखी होने के लिए किया। आपने उस गुरु की अंतर्मुखी शक्तियाँ खुद होकर के प्राप्त कर ली, और प्राप्त करने के बाद में तुमने परमात्मा को तुम्हारे भीतर ही पाया। परमात्मा और तुम अलग नहीं रहे, परमात्मा मय हो गए। ये सर्वोच्च स्थिति है, सबसे बड़ी स्थिति है। ये एक पादान है, ये एक मार्ग है। इस पादान पे आप कहाँ खड़े हो, आप कहाँ तक पहुँचे हो, आपको कहाँ तक पहुँचने का है, वे सारे लक्ष्य आपके सामने क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से रख रहा हूँ। एक 50 भगवान की पूजा करना, एक भगवान की पूजा करना, एक समाधिस्थ गुरु की पूजा करना, एक जीवंत गुरु को मानना, एक खुद ही गुरु हो जाना। ये सत्य ऊपर की स्थिति है, सबसे ऊपर की स्थिति है कि आपके अंदर ही आप परमात्मा हो गए। आपका अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो गया। यार ये सब स्थितियाँ हैं, सब मार्ग है। देखिए, ऐसा नहीं कि ये मार्ग, ये रास्ते अचानक आए हुए नहीं, ये भी एक दिशा के अंदर धीरे धीरे आए हुए। दूसरा, हम भी कर्मकांड करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते समय हमारा चित्त कहाँ रहता है, हमारा अटेंशन कहाँ रहता है, उसके ऊपर ही सब कुछ निर्भर है। मेरे भाई का ना मुंबई में विट्ठल मंदिर है, और विट्ठल मंदिर में वो 5 घंटे पूजा करता है। सुबह 5 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक उसकी पूजा चलती रहती। सुबह 5 बजे से 10 बजे तक 5 घंटे पूजा चलती रहती। एक दिन मैं उनके घर रुका था, मैं खूब शांति के साथ देख रहा था। उसकी क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से पूजा चल रही थी, और बड़े मंत्र उच्चार के साथ चल रही थी, बड़े शांति के साथ चल रही थी। मैंने 5 घंटे खूब आराम से देखा। 5 घंटे के बाद में भाई को प्रश्न पूछा, भैया
तो इतना 5 घंटे लीन होकर के मंत्र उच्चार के साथ पूजा कर रहा है, इस 5 घंटे में तेरे को निर्विचारता का स्थिति कितने समय तक आया? तो उसने मुझे उल्टा ही प्रश्न पूछा, निर्विचारता किस चिड़िया का नाम है, किसको निर्विचारता कहते हैं? मैंने उसको उत्तर दिया, निर्विचारिता वह स्थिति है जब हमको भूतकाल के कोई विचार नहीं रहते, जब हमको भविष्यकाल के कोई विचार नहीं रहते और हमको एक विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो जाती है, कोई विचार नहीं रहते, एकदम शून्य स्थिति रहती है। ऐसी स्थिति तुझे 5 घंटे में कितने समय तक रहती है? मेरा भैया बड़ा प्रामाणिक था, 2 मिनट शांत रहा और शांत रह के उसने उत्तर दिया, 5 घंटे में एक क्षण भी नहीं रहती। विचार शून्यता की स्थिति एक क्षण भी नहीं रहती। 5 घंटे में मैं केवल एक ही विचार कर रहा था, मेरी जवान लड़की को लड़का ढूंढने आज मैं ठाणे में जाऊं क्या बोरोली में जाऊं। 5 घंटे पूजा चल रही थी, 5 घंटे मंत्र चल रहे थे और मंत्र के साथ साथ अंदर विचार भी चल रहे थे। चित्त कहाँ था? समस्या की तरफ। चित्त कहाँ था? प्रॉब्लम की तरफ। तो मैंने उसको कहा, फिर ये तेरी पूजा व्यर्थ है, क्योंकि पूजा करना एक उद्देश्य है, क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से अपने चित्त को एक जगह एकाग्र करना, एकाग्र करके धीरे 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 अंतर्मुखी करना और आखिरी में जाके आरती करना। देखिए, आरती के अंदर कुछ नहीं, आरती हम करते हैं, लेकिन आरती करते समय एक्चुअली हम अपना ही ओरा क्लीन करते हैं, अपना ही ओरा साफ करते हैं। तो आरती एक चरम सीमा रहती है, जिसका ध्यान के समय नहीं लगता ना, पूजा में नहीं लगता ना, उसका आरती के समय लग जाता है। बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत प्रसन्न लगता है। तो कहने का अर्थ, पूजा भी हमारे जीवन में एक ऐसा मार्ग था, एक ऐसा रास्ता था जिस रास्ते से भी विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो सकती थी। लेकिन आज हमने उस मार्ग को भी खो दिया है, क्योंकि क्या है, उसको हम काम के तरीके से करते हैं। देखिए, घर में देखो ना, घर का जो मुखिया रहता है ना, उसको काम करने को टाइम नहीं रहता है, और उसके बाद में वो अपने पत्नी को बोलता, तू पत्नी पूजा कर डाल। पत्नी भी नौकरी करती, उसको भी टाइम नहीं रहता है। वो अपनी जवान लड़की को बोलती, तू पूजा कर डाल, उसको कॉलेज में जाने को जल्दी रहती। तो अपने और छोटे भाई को बोलती, तू पूजा कर डाल। तो पूजा करते समय छोटे भाई से और छोटा कोई रहता ही नहीं है। तो फिर वो क्या करता है, सब भगवानों को लेता है, खड़ 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 धोता है और उसके बाद में ऊपर रख देता है, बस हो गया। वास्तव में पूजा भी एक साधना थी, पूजा भी एक कर्म था, जिस कर्म के माध्यम से धीरे 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 क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से अपने मन को एकाग्र करके चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए एक तरीका था, जो मार्ग था वो खो दिया है। दूसरा, चित्त शुद्धि का मार्ग था मंदिर। मंदिर में जाके शांत चित्त होकर के किसी जीवंत मूर्ति के सामने बैठो और उसके बाद में उसकी ऊर्जा को ग्रहण करो, उसकी एनर्जी को ग्रहण करो और अपने चित्त को शुद्ध बनाओ, अपने चित्त को पवित्र बनाओ। लेकिन हमने क्या करा है, मंदिरों में, प्रार्थना स्थलों में जाकर समस्या लेकर के जाते हैं, प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं। यानी वहाँ पे भी जिस स्थान पे ऊर्जा ग्रहण करनी चाहिए, जहाँ पे एनर्जी ग्रहण करना चाहिए, वहाँ जाकर के हम अपना चित्त अपनी समस्याओं पे लेते हैं। तो वहाँ जाने का हमारा कोई भी उपयोग नहीं रहता है। तो हमने पूजा का साधन नहीं लाभ ले सके, मंदिर का साधन का नहीं लाभ ले सके। अभी तीसरा मार्ग, तीसरा रास्ता ध्यान का आपके जीवन में आया है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया इस मार्ग को खराब मत कीजिए, नहीं तो फिर आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं बचेगा, आपके जीवन में कोई मार्ग नहीं बचेगा जो आपके चित्त को शुद्ध कर सके, आपके चित्त को पवित्र कर सके। इस मार्ग में से कोई अपेक्षा के साथ मत आओ,
कोई अपेक्षा के साथ मत आओ, कोई समस्या के मत आओ, कुछ नहीं। आपका चित्त केवल और केवल अनुभूतियों पे रखो। ध्यान करते समय आपको कौन सी अनुभूतियाँ हो रही हैं, आपको कौन से अनुभव आ रहे हैं, और वो अनुभूतियों पे रखो। और दूसरा देखिए, आपको ध्यान के अंदर ये अनुभूति होगी कि आपको परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, होगी, ये भी अनुभूति होगी। समझ लो, अब अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपको साक्षात कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। अगर आप राम भक्त हैं तो आपको साक्षात राम के दर्शन हो जाएंगे। ये क्या चमत्कार है क्या? नहीं। ये घटना कैसी है मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके घर में आपने अगर फ्रिज के अंदर ब्रेड रखी है तो फ्रिज खोलोगे तो ब्रेड दिखेगी। अगर आपने फ्रिज के अंदर केचप रखा हुआ है तो आप खोलोगे तो केचप दिखेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने बचपन से कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान, कृष्ण यानी भगवान ऐसा मान करके रखा हुआ है तो क्या हुआ? कृष्ण की प्रतिमा आपके भीतर स्थापित हो जाएगी। और उसके बाद में जब आपका आज्ञा चक्र विकसित होगा, आज्ञा चक्र प्रकाशित होगा, आपको देखने की दृष्टि प्राप्त होगी।